Hello guys, welcome back to my channel. This is the part 2 of the Learn It phrases in Steno. So today we are going to start the part 2. So there are 5 terms I'm going to teach you. If you want to learn more, then subscribe my channel. So let's start. The first term is Learned Counsel. Second, Learned Counsel for the respondent or Learned Counsel for the petitioner. Third one is minister. Fourth one is Ministry of Finance. Fifth is report. So let's start. First you have to remember that learned counsel में हम only L का स्ट्रोक बनाते हैं और काउंसिल में C का, और C को हम K से K का स्ट्रोक यूज़ करके हम C का आउटलाइन बनाते हैं, लाइक L K, इन दोनों के स्ट्रोक लाइट होते हैं. रिमेंबर दिस एज वेल. सो लर्नेड काउंसिल, ओके, लर्नेड काउंसिल. सेकेंड टर्म इज लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट. सो लर्नेड मैं आपको पहले मेंशन कर चुकी हूँ, लर्नेड काउंसिल की स्ट्रोक के से लर्नेड काउंसिल, ओके. अब इसमें हम फॉर दी को स्किप कर देते हैं, इसको स्टेनो में मेंशन नहीं करते. जब ये 5 वर्ड्स होते हैं लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, इनमें हम इन दो को स्किप करते हैं. लर्नेड काउंसिल, अब इन दोनों को स्किप किया, बचा रेस्पोंडेंट, लिखो. अब इसमें हम सिर्फ पी और एन को यूज़ करते हैं, सॉरी SPN, लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, ओके. ये एस हो गया, सर्कल में एस, ये पी और एन. एन हमेशा इस साइड आता है और वी और एफ इस साइड आता है. पी के साथ एन ऐसे करते हैं, तो लर्नेड काउंसिल. अब रेस्पोंडेंट SPN, लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट. सो द थर्ड वन इज लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner, लर्नेड काउंसिल. फॉर दी अगेन स्किप करना है. अब petitioner को कैसे लिखते हैं, P. अब शन का स्ट्रोक बनाते हैं, TION का, petitioner, लर्नेड काउंसिल फॉर दी petitioner. इसमें हम R को लास्ट में, मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, R का स्ट्रोक होता है ऐसे और ऐसे, दो तरह के स्ट्रोक होते हैं. T में हम इस तरह मेंशन कर रहे हैं. थर्ड वन इज मिनिस्टर, MN, ये STER को साथ में ऐसे लिखते हैं. चाहे M के साथ करना हो तो ये करना है, N के साथ करना हो तो इसको कंप्लीट कर दो, ये STER का स्ट्रोक बन गया. सो अब इनको साथ में देखते हैं, MNSTR, मिनिस्टर. अब आता है मिनिस्ट्री. मिनिस्टर कैसे लिखते हैं पहले बता चुकी हूँ, MNSTR. अब वाई लिखना है, ई का वोवल यूज़ करना है. मिनिस्ट्री आ रहा है ई का, तो इसमें हम अगर आर के बाद वोवल है तो आर को ऐसे करो, और आर के पहले वोवल है, जैसे आर के कोई पहले वोवल है तो आर को ऐसे बनाओ, और आर के बाद कोई वोवल आ रहा है तो आर को ऐसे. अब इसमें आ रहा है मिनिस्ट्री, आर के बाद आ रहा है तो अपवर्ड करना है, ठीक है. अब आता है मिनिस्ट्री, और इसमें ऑफ को स्किप करना है. फाइनेंस में F, दोनों एन का यूज़ करना है, और स का F के साथ एन, इसको थोड़ा टर्न कर दो, एन बन गया, और वापस एन एस. रिपोर्ट में आ रहा है री, मतलब आर के बाद वोवल आ रहा है, तो मैं भी मेंशन किया था कि आर के बाद कभी वोवल आए तो उसको अपवर्ड करो. तो इसमें बहुत सिंपल से एक चीज़ बता देती हूँ, ये मैंने ट्रिक बनाई थी. रिपोर्ट में अपवर्ड तो करती थी लेकिन इसको डार्क बनाती थी. ये रिपोर्ट बस एक सिंपल से स्ट्रोक में बनाती थी अपने टाइम पे. तो अब वापस आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा इशू ना हो.
First, learned counsel. Learned counsel. Learned counsel for the respondent. Learned counsel. SPND. Respondent. Learned counsel for the petitioner. Learned counsel. Petitioner. Minister. MNSTR. Minister. Ministry. MNSTR. आर के बाद वोवल है तो इसको अवॉइड करो. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ऑफ को स्किप करना है. फाइनेंस में FNNS. फाइनेंस. रिपोर्ट है, इसको हम डार्क बनाएंगे. पहले तो बात कि आर के बाद वोवल है री, तो उसको अवॉइड करना. लेकिन अब रिपोर्ट वर्ड आपको एक सिंपल से आउटलाइन बनाना है, आर को डार्क करना है बस. रिपोर्ट. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like and subscribe my channel, and thanks for watching. Thank you all.